राष्ट्रपति के चुनाव में अरसे से व्लादिमीर पुतिन का हाथ होने की भी बड़ी टिप्पणियां आती हैं और आधिकारिक रूप से भी आती हैं। तो इस बार व्लादिमीर पुतिन का हाथ किसके साथ, इसके संदर्भ में सज्जनर साहब आपका कोई आकलन? क्या डोनाल्ड ट्रंप को देखना चाहेंगे या कमला हैरिस को देखना चाहेंगे? वो ट्रंप कई बार कहते हैं मैं राष्ट्रपति बना अगले दिन खत्म हो जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध। इस पर आपकी कोई दृष्टि? जी देखिए, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे तो तब डेमोक्रेट्स ने कहा था जो ये तो इन्होंने रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने इन्फ्लुएंस किया है इस इलेक्शन को। असल में वो जीते नहीं है परंतु उन्होंने इंटरफियरेंस किया है और इसलिए वो जीत आई है उनकी। और अभी भी है, वो कहते हैं चीन का इन्फ्लुएंस रहता है, रूस का इन्फ्लुएंस रहता है। ये तो कहा जाता है जो राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के जो संबंध है वो बहुत ही संबंध ऐसे हैं जो कुछ चीजें तो पर्दे के पार हैं, लोगों को मालूम नहीं है। जो क्यों राष्ट्रपति पुतिन का शायद इनके ऊपर एक कोई ऐसी उनको बातें मालूम है, ऐसे कुछ हालात मालूम है जो वो उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, इसीलिए वो राष्ट्रपति पुतिन के विरुद्ध कभी कुछ नहीं बोलते। और फिर भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ऑटोक्रेट्स और डिक्टेटोरियल रेजिम्स में उनको ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं, जैसे ये राष्ट्रपति पुतिन हुए या फिर किम जोंग उन हुए नॉर्थ कोरिया के, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी नॉर्थ कोरिया के मसले को हल करने के लिए। तो इस समय तो उन्होंने कहा है, राष्ट्रपति पुतिन ने, ये कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो वो कहते हैं जो वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु मेरा विचार नहीं है ऐसा, क्योंकि कमला हैरिस अगर आती हैं तो वो ज्यादातर जो बाइडेन की पॉलिसीज को आगे लेकर जाएंगी। और जो बाइडेन की पॉलिसीज हैं, चाहे यूरोप में हो, नेटो को सशक्त करना हो, इनको यूक्रेन को और सहायता देनी हो, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बिल्कुल ही राष्ट्रपति पुतिन के साथ कुछ ना कुछ तालमेल मिलाकर सहयोग करके अपने जो मसले हैं, मुद्दे हैं, उनको हल करने का वो प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, कमला हैरिस जो बाइडेन के साथ में काम कर रही हैं, ये जो बाइडेन के उत्तराधिकारी के तौर पर उम्मीदवारी मिलना कमला हैरिस की संभावनाओं को बेहतर करता है या बदतर करता है? सज्जनर साहब क्या कहते हैं आप? ये 4 साल का जो कार्यकाल रहा है जो बाइडेन का, इसके चलते कमला हैरिस को एक लोकप्रियता मिल रही है, या आपका आकलन है कि यही असल परेशानी है, नहीं तो कमला हैरिस की स्थिति बहुत बेहतर होती? देखिए, मेरे विचार से जिस प्रकार से कमला हैरिस ने अपने को एक्विट किया है पिछले 3.5-4 साल में, जब से वो उपराष्ट्रपति बनी है, 21 जनवरी को उन्होंने इसका पदभार संभाला, तो उनका जो कार्यकाल में जो उनका परफॉर्मेंस रहा है वो कोई इतना ज्यादा स्वर्णिम नहीं रहा है, कोई इतना गरिमामय नहीं रहा है। क्योंकि एक तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है उसको कोई इतनी ज्यादा प्रोफाइल नहीं दिया जाता है, इतनी ज्यादा बड़ी ड्यूटीज नहीं दी जाती है, परंतु एक अगर उनको कार्यभार संभालने को कहा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो था जो आप इमिग्रेशन को सदर्न बॉर्डर से थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करिए, और उसमें वो बिल्कुल विफल रही है। मेरे विचार से जो एक सबसे ज्यादा विफल पॉलिसी अगर जो बाइडेन की देखी जाए तो वो है इमिग्रेशन के ऊपर। और वो इमिग्रेशन में उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत हद तक आ गए हैं, जिससे कि जो और बाहर के इमिग्रेंट्स हैं, चाहे इंडियन अमेरिकन हो, अरब अमेरिकन हो, और देशों के लैटिनोज हो, हिस्पैनिक्स हो, वहां के जो देश के जो लोग हैं यहां पर पहले आए हैं और स्थित हो गए हैं और लीगली रह रहे हैं, वो जब देखते हैं जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स वहां से आ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत दिक्कत होती है, और वो भी फिर डेमोक्रेट्स और कमला हैरिस के विरुद्ध वो खड़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं जो उनको एक बहुत जबरदस्त बम्प मिला था जुलाई में, क्योंकि ये कहा जाता था जो बाइडेन की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और वो इतने स्टेबल नहीं है और ठीक सोच नहीं सकते हैं, तो इसीलिए कार्यभार संभालने में उनको दिक्कत होगी। अब जब हम बात करते हैं तो वही एज डिफरेंस